हे भरत शिरोमणि, ये राधा आपसे अपने सारे किए और अनकिए अपराधों के लिए क्षमा चाहता है और आपको सादर प्रणाम करता है। यशस्वी भव कुंती पुत्र कर्ण, यशस्वी भव। ये तुम भी जानते हो पुत्र कि तुम कौन हो और मैं भी जानता हूं। यदि आप जानते थे तो फिर आपने मुझे अपने ध्वज तले युद्ध करने का सौभाग्य क्यों नहीं दिया? इसके दो कारण हैं सूर्यपुत्र। पहला तो ये कि तुमने अपनी आंखों पर उपेक्षा की पट्टी बांध रखी है। हे पुत्र, आंखों पर पट्टी बांधकर रणभूमि में किसी शूरवीर को नहीं उतरना चाहिए। दूसरा कारण यह कि इस महायुद्ध में इतने शूरवीर मारे जाएंगे कि भारतवर्ष में शूरवीरों का अकाल पड़ जाएगा। यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो अर्जुन और तुम में से कोई एक ही बचेगा। और मैं ये चाहता था पुत्र कि तुम दोनों ही बचे रहो, क्योंकि तुम दोनों जैसे शूरवीर बार बार जन्म नहीं लेते। तुम भरतवंशी नहीं हो, किंतु मुझे हर वीर अपने ही परिवार का एक व्यक्ति लगता है। हे पुत्र, यदि युद्ध रोक सको तो रोको, किंतु यदि ना रोक पाओ और युद्ध करना ही पड़ जाए तो पांडवों के पक्ष में युद्ध करो। यदि मैं ऐसा करूं पितामह, तो दुर्योधन के नमक के ऋण का क्या होगा? और आप तो वचन का मूल्य जानते हैं, इसलिए दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए आप भी विवश थे और मैं भी विवश हूं। मैं आज्ञा तो नहीं दे सकता पुत्र, किंतु यह अवश्य कह सकता हूं कि हे सूर्यपुत्र कर्ण, अपने धर्म का पालन करो। हे पुत्र, धर्म क्षेत्र में हर व्यक्ति अकेला होता है और उसे अकेले ही निर्णय लेना पड़ता है। इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जितने भी योद्धा एकत्रित हैं, वे चाहे किसी भी शिविर में हो, अकेले ही हैं। और अकेलेपन का अर्थ तुमसे अधिक कौन समझ सकता है पुत्र? कौन समझ सकता है?
यशस्वी भव। हे कुंती, कर्ण जैसे महावीर की माता होना भी बड़े गर्व की बात है। बधाई हो पुत्री, बधाई हो। शरशय्या पर भीष्म है, करें कर्ण से बात। वीरों का यह धर्म है, रहें धर्म के साथ।